सरिता का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ पिता हैं। सरिता के जीवन में तब जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालिसिस आ जाता है। सरिता पर अब उसके छोटे भाई और एक बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया। सरिता ग्रेजुएट है। वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और माँ को सरिता पर गर्व है। सरिता ने इस दौरान कई अच्छे रिश्तों को मना कर दिया। इनमें से कुछ उसके रिश्तेदार ने बताए थे, इसलिए रिश्तेदार अब सरिता से थोड़ा जलने लगे। सरिता को एक लड़का रवि कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को सरिता अवॉइड करती है, लेकिन उस लड़के का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आ जाती है। वो लड़का अच्छे पैसे वाला फैमिली से था। सरिता को अब अपनी माँ और पिता का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से वो काफ़ी मना के बाद मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वो अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। लड़के की माँ यह मान जाती है। शादी होती है। शादी के लिए वो खुश है। शादी के पहले वो लड़के से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती, तो वो भी कुछ नहीं करती। जल्दी में शादी करवा दी जाती है। रवि शादी के दिन ही कई दिनों बाद उसे दिखाई दिया है। बहुत नर्वस लग रहा है। वो जिससे पीछे पड़ा था, शादी उसी से हो रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। सरिता को बात अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सुहाग रात की सेज पर वो बैठी है और बाहर से कई मर्दों की आवाज़ आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज़ से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं। और फिर रवि कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। सरिता एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। कई देर हो जाती है। सरिता को अजीब लगता है, क्योंकि रवि ना कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। फिर सरिता ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतनी नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद हैं। रवि उसकी ओर मुड़ता है। सरिता उससे पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो हो ना? रवि केवल गर्दन हिलाता है। सरिता बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। रवि अभी भी चुप रहा। सरिता फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रवि की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। सरिता घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो। रवि अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। सरिता को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है और रवि से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चलता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि
लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता। वो अपने घर वापस लौट आती है। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर शॉक रह जाते हैं और अपनी आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता लगवाना था। सरिता ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में बात को ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। सरिता तलाक की अर्जी देती है। रवि की माँ सरिता के घर आती है। सरिता की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। सरिता उन्हें रोकती है। वो पूछती है, आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमको बताना? रवि की माँ नीचे मुँह कर और चुप रहकर सारी बातें सुन रही है। रवि की माँ कहती है कि मैं माँ अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ और उसके पिता भी नहीं हैं। वो सरिता को पसंद करता है, इसलिए वो सरिता से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने रवि को भी झूठ बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। सरिता, शायद तुम मुझे समझ पाओ। सरिता अभी भी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे रवि के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार तो सरिता और उसके परिवार की इस हालत पर खुश हैं। वहीं तलाक में अभी कुछ महीने का समय है। सरिता अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद फिर रवि उसे दिखाई देता है। दूर से ही बस अब वो सरिता को देखता है। सरिता के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिन तक सरिता उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे? सरिता की बातें वो सुन रहा है। वो सरिता को इशारों में कॉफ़ी पीने को कहता है, लेकिन सरिता वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर वही रवि खड़ा रहता है। सरिता उसके पास जाकर कहती है, कॉफ़ी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे? रवि गर्दन हाँ मैं हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे हैं। रवि अपने फ़ोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। सरिता उसको देख भी नहीं रही है। सरिता के फ़ोन में मैसेज आता है। रवि का लिखा होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी हो सकती है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती हैं। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें सही लगना हो तो वो करना। सरिता का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर रवि की आंखों में देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वहीं वो उसको बोलती है,
पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे? मुझे आज तक अभी किसी ने ऐसा नहीं समझाया। वो खड़ी होती है और रवि को बोलती है, चलो मेरा सामान सामान वापस अब तुम ही उठा कर ले जाओगे। रवि उठकर सरिता को हक करता है। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।